upon you, Lord. हम तुझे पुकारते हैं। Hallelujah, Jesus. धन्यवाद स्वामी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद रब्बी। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, Holy Spirit, we give you all the glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और इस गीत को गाते हैं। आदर और महिमा होती है। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Shall we sing this chorus together? हम इस परमेश्वर के इस गीत को साथ में मिलके गाएंगे। महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू। मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू प्रभु। जीवन की रोटी है तू, हालेलुया जीसस। जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, ओ धन्यवाद यीशु राजा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु जी। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू प्रभु। मेरा भरोसा वो हमारे विश्वास की चट्टान है। हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू प्रभु। मेरी चंगाई ओ ग्लोरियस है लॉर्ड। तू, मेरी चंगाई है। यदि बीमार है, मेरी घर में बीमारी है, चंगाई पड़ोस में बीमारी है, रिश्तेदारों में बीमारी है, चर्च के अंदर के लोगों के अंदर बीमारी है, तो मेरी चंगाई है। हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु। फिर से मेरी चंगाई है तू, अपना हाथ उठा के दाहिना और प्रभु से कहे मेरी चंगाई है तू। लॉर्ड यू आर माई हीलिंग, यू आर माई हीलिंग लॉर्ड, यू आर माई हीलिंग फादर। हालेलुया जीसस।
द ब्रेड ऑफ लाइफ, यू आर द वाटर ऑफ लाइफ। तू हमारे जीवन के जल का सोता है, हमारे जीवन की शांति है तू, हमारे जीवन का उत्साह है तू प्रभु, हमारे जीवन में आनंद देने वाला परमेश्वर है, हमारे गमों को उठा लेने वाला, गमों को मिटा देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला तू ही तो है प्रभु, तू ही तो है, और कोई नहीं तेरे से, कोई और है ही नहीं। मेरे पापों को क्षमा करने वाला यीशु है। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारी महिमा तुझे देते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे ये बात परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छी लगती है कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को एक भारी पत्थर में बांध देता है, और बाइबल बताती है कि वो उस भारी पत्थर में हमारे पापों को बांध करके महासमुंदर के बीच में ले जा करके फेंक देता है, और वो सारे पाप कहीं समुद्र की गहराई में जाके डूब जाते हैं। और जो दूसरी बात याद आती है मुझे, वो ये कि जब हम पश्चाताप करते हैं और जब परमेश्वर हमें माफ कर देता है, तो बाइबल बताती है कि वह हमारे पापों को धो देता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, लेकिन वो हमारे पापों को याद नहीं करता। हमें उंगली दिखा दिखा करके बार बार वो बातें याद नहीं कराता। ये मेरे परमेश्वर का तरीका है, एंड इट गिव्स अस इमेंस जॉय। ये मुझे बहुत ज्यादा आनंद देता है, ये मेरे आनंद का कारण है, ये हम सबके आनंद का कारण होना चाहिए। आज वो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। When we repent, जब हम पश्चाताप करते हैं, He forgives and forgets. Forgive and forgets. माफ करता है और भूल जाता है। ये मेरे आनंद का विषय है। और ये जो आज मेरा टॉपिक है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जिस लड़के को सब कहते हैं कि वो प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र था, when he came back, जब वो वापस आया, ओ द फादर वाज सो हैप्पी। जो पिता था वो बहुत ही ज्यादा खुश था। ही ऑर्डर्ड एवरीथिंग, सब कुछ उसके दिमाग में था, सब कुछ प्लान था, सब कुछ सोच के बैठा हुआ था कि जब वापस आएगा तो मैं क्या क्या करूंगा। शायद उसको मालूम था कि जब वापस आएगा तो किस अवस्था में आएगा। अरे वो तो बहुत टूटा हुआ होगा, वो बहुत परेशान होगा, वो बहुत दुखी होगा, पता नहीं कैसे होगा। बट ही हैज प्लान्ड एवरीथिंग। उसने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। एज ही सॉ, उसको इंतजार था। बाइबल कहती है उसने दूर से अपने बेटे को देख लिया। एवरी डे he used to stand on that street। हर दिन वो सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता था, आकर के दिन भर खड़ा रहता था, इंतजार करता था, ओ माय सन विल कम। एक दिन मेरा बेटा इसी सड़क से वापस आएगा, मेरा बेटा मेरे घर के रास्ते पे वापस आएगा। द फादर इज स्टिल वेटिंग। आज भी डैडी इंतजार कर रहा है, आज भी स्वर्ग का पापा इंतजार कर रहा है, आज भी यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं।
मेरा बेटा वापस आएगा और मेरी बेटी वापस आएगी। एवरीथिंग इज इन हिज माइंड, एवरी प्लान इज इन हिज माइंड। सब कुछ उसके दिमाग के अंदर है, मैं क्या क्या करूंगा। एंड ही डिड, ही ऑर्डर्ड एवरीथिंग। उसने वो सारी चीजें ऑर्डर कर दी। मेरे बेटे को साफ करो। नो, मैं अपने बेटे को खुद साफ करूंगा, गालों पे चूमूंगा, प्यार करूंगा। मैं अपने उस खोए हुए बेटे को प्यार करूंगा। जो छोड़ के चला गया था उसको प्यार करूंगा। जो भटक गया था मैं उसको प्यार करूंगा। मैं प्यार करूंगा, सफाई करूंगा। मैंने कपड़े तैयार करके रखे हुए हैं, धार्मिकता के वस्त्र पहना दूंगा। मैंने अंगूठी पहना के तैयार करके रखी हुई है, मैं अंगूठी पहनाऊंगा, उसे अथॉरिटी वापस दूंगा। वो तो ये सोच के आ रहा था ना कि मैं नौकर का काम करूंगा, लेकिन बाप के दिमाग में प्लान है, पिता के दिमाग में प्लान है, मैं बेटा बना के रखूंगा। वो मेरा बेटा था और बेटा रहेगा। कपड़े पहनाओ, जूते पहनाओ, मेल के जूते पहनाओ और दावत का इंतजाम करो। एवरीथिंग इज इन गॉड्स माइंड। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो फिल्स विद जॉय, वो आनंद से भर जाता है। एंड दैट जॉय गिव्स अस स्ट्रेंथ। वो जो आनंद है वो हमको ताकत देता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ नहेमिया, अगर हम नहेमिया की पुस्तक पढ़े पुराने नियम से, 8वां अध्याय और 10वीं आयत स्क्रीन पे डालते जाए मेहरबानी से, जिसको मिलती जाए। नहेमिया की पुस्तक 8वां अध्याय 10वीं आयत। हियर द बाइबल सेज, बाइबल कुछ ऐसा कहती है। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो। जाकर चिकना चिकना भोजन करो। परमेश्वर ने भोजन का इंतजाम करके रखा हुआ है। हाँ जी। और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, उनके पास बहना भेजो। उनके पास भी दावतनामा भेज दो, इनविटेशन भेज दो। जी, पढ़ते रहिए। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन, और टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि बच्चे अपने पिता के घर वापस आएंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के पास वापस आएंगे, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आनंद करो। परमेश्वर के दिमाग में सारा प्लान है। When you come to Lord, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, He has already planned for you. आनंद करने का विषय देने वाला है आपको। वो आपको परमेश्वर के पास आना है। If we read the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसकी 2री आयत। जी, निर्गमन 15 अध्याय 2री आयत। यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है। मेहरबानी से स्क्रीन पर डालते भी जाइए। जी, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा। यहोवा मेरा बल है, मेरा भजन है और मेरा उद्धार है। बल है, भजन है और उद्धार है। जब परमेश्वर की ताकत हमको मिलती है तो हमारे अंदर से परमेश्वर की बड़ाई शुरू हो जाती है और हम अपने उद्धार के प्रोग्राम को, अपने उद्धार के एक्सपीरियंस को बताना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैं गुजरात में था और जब मैंने वहां पे प्रेयर रिक्वेस्ट के फॉर्म्स बांटे तो वहां एक प्रेयर रिक्वेस्ट में एक जवान लड़के ने लिख के मुझे भेजा कि आप अपने वचन में अपने बारे में काफी कुछ बताते हैं, अपने परिवार के बारे में बताते हैं।
लेकिन नाम नहीं लिखा और पता नहीं लिखा कि मैं उसको जवाब दे सकूं, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा कि मैं जवाब दे सकूं। अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं जवाब जरूर देता। परमेश्वर मेरा बल है, मेरा भजन है। मैं ये भजन क्यों ना गाऊं? मेरी जिंदगी में यीशु मसीह एक एक्सपीरियंस है। सल्वेशन मेरा एक एक्सपीरियंस है। और फिर मैं अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, पड़ोसी का नहीं बताऊंगा। मैं अपने परिवार के बताऊंगा, पड़ोसी के परिवार के लिए नहीं बता सकता। उनका एक्सपीरियंस क्या है, आई डोंट नो। लेकिन परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। सबोपदेशक के लिखने वाले ने देखिए क्या लिखा। सबोपदेशक के लिखने वाले ने लिखा, सॉन्ग ऑफ सोलोमन सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ इस तरीके से। जब आप पहला अध्याय पहली आयत पढ़ते सबोपदेशक में, तो वहां पे लिखा है कि सबोपदेशक श्रेष्ठ गीत, सबोपदेशक नहीं, श्रेष्ठ गीत के लिखने वाले ने क्या लिखा? सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत। गुजराती में बोलते हैं गीतानु गीत। सबोपदेशक पहला अध्याय पहली आयत में लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। सबोपदेशक लिखा, नीति वचन लिखे, इतिहास की पुस्तक में उसका नाम है, मंदिर का बनाने वाला, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण, परमेश्वर के वरदान से परिपूर्ण। व्हाट ही इज राइटिंग, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। जब अपनी जिंदगी का तजुर्बा लिख रहा है, जब अपने एक्सपीरियंस लिख रहा है यीशु मसीह के साथ, तो उसने सिर्फ इस गीत को लिखा, ये मेरा गीत है। सबकी जिंदगी में एक गीत होना चाहिए, उद्धार का गीत होना चाहिए। दैट सॉन्ग ऑफ सल्वेशन, वो जो उद्धार है परमेश्वर का, जब वो हमें कंफर्म हो जाता है, वो हमें आनंद देता है, वो हमें आनंद देता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत बन जाता है। दैट सल्वेशन, प्रभु जो आनंदित होता है मैं उद्धार करके। इफ वी रीड द बुक ऑफ हबक्कूक, पुराने नियम से हबक्कूक की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 19, यहोवा परमेश्वर, हबक्कूक की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 19 जी। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों की समान, वह मेरे पांव हिरनों के समान बना दे, कुलाचे भरेंगे। बाइबल बताती है तुम उछलोगे और कूदोगे और फांदोगे। इफ यू रीड, अगर हम पढ़ लें मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 आयत में लिखा है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम कूदोगे और उछलोगे और पाले हुए बछड़ों की नाई। और यहां पर लिख रहा है, मैं तुम्हें हिरन की तरह कर दूंगा, तुम उछलोगे, मैं तुम्हें उछलने कूदने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें जमीन पर बिस्तर पे पड़े रहने वाला नहीं बनाऊंगा। नो, गॉड वांट्स टू गिव अस दैट पावर ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ हेवन। परमेश्वर वो सामर्थ्य, वो ताकत हमको देना चाहता है। तुम हिरन की तरह होगे, क्योंकि परमेश्वर मेरा बलमूल है। मेरी ताकत, मेरी कोई संपत्ति, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है। एंड ही इज सेइंग, हबक्कूक कह रहा है, मेरी ताकत, मेरा बलमूल मेरा परमेश्वर है। और उसके आगे जो लिखा वो बेहतरीन है। हबक्कूक नबी की पुस्तक 3 अध्याय 19वीं आयत, उसका आखिरी हिस्सा, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ऊंचे स्थानों पर, इन द हेवनली प्लेसेस, वो जो स्वर्ग में ऊंचा स्थान है,
He will make me walk in the heavenly places. वो हमें ऊंचे स्थानों पर, because the joy of the Lord is my strength. क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, वो मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर खुश है, ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। परमेश्वर खुश है, जमीन पर भी रखेगा तो हिरन की तरह रहोगे। परमेश्वर खुश है, वो ताकत दे रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर व्हाई डोंट वी गेट दैट स्ट्रेंथ? हमें वो उस तरीके का अभिषेक या हमें उस तरह की ताकत क्यों नहीं मिलती है? लेट मी से अ स्टोरी टुडे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत दिन से नहीं सुनाई है। और वो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक गांव के अंदर एक हाथी आया, और उस गांव के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उस गांव के अंदर जब हाथी आया तो गांव के लोग, उस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपनी आंखों से देख पाता। वो ब्लाइंड पीपल का, स्पेशली चैलेंज लोगों का गांव था, विशेष लोगों का गांव था। वो सारे अंधे थे। उनमें से कभी किसी ने रंग नहीं देखा था, उनमें से किसी ने कभी रोशनी नहीं देखी थी, उनमें से किसी ने दुनिया की कोई चीज नहीं देखी थी, उनमें से किसी ने कोई आकृति नहीं देखी थी। वो छूते थे जैसे ब्लाइंड पीपल करते हैं, और एहसास करके कुछ अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लिया करते थे। आज हाथी आया, हाथी के चलने की आवाज उनके कानों को सुनाई दी। उनको महसूस हुआ गांव में यह आवाज पहली बार आई है। भारी भरकम हाथी, लंबा चौड़ा, लहीम शहीम, बड़ा, फुल साइज हाथी आया है। गांव के लोग खड़े हो गए, कान लगाते लगाते उस जगह पहुंच गए जहां हाथी खड़ा हुआ आकर के। किसी ने हाथी के पैर को छुआ और कहने लगा, अरे लगता है कोई मजबूत सा खंबा खड़ा हुआ है। किसी ने हाथी की पूंछ को छुआ तो हाथी की पूंछ को छू के कहा, कोई कटीली रस्सी है। किसी ने हाथी की सूंड को छुआ तो लोग कहने लगे, ये जो छूने में लग रही है, ये या तो कोई मोटा सा सांप है, कोई कहता है ये पाइप जैसी चीज, ये पाइप है। सब कल्पना कर रहे थे। कोई हाथी के पेट को छू के देख रहा है तो उसने कहा कोई मजबूत दीवार है। किसी ने हाथी के जो आगे दो दांत बड़े से थे उनको छुआ तो कहने लगा कुछ ऐसी चीज है जो हथियार टाइप की है, हथियार है कोई। सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे थे। बाइबल कहती है, क्योंकि इन लोगों ने कभी देखा नहीं था। They were just assuming what is it? जो उनके गांव में आया है वो क्या चीज है? They were just assuming. वो सिर्फ उसकी कल्पना कर रहे थे। The Bible says, if we read the book of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत अगर पढ़ें तो बाइबल कहती है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड, इंट्रोड्यूस्ड फादर ऑफ हेवन, किंग ऑफ हेवन टू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो पिता की गोद में बैठता है, जो पिता की गोद में बैठा हुआ था, उसने अपने पिता का इंट्रोडक्शन इस दुनिया में करवाया। और उसने साथ में यह कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा है।
जिसने मुझे समझ लिया उसने मेरे भेजने वाले पिता को समझ लिया। जो मेरी सुनेगा और मेरी बातों को मानेगा, मैं पिता के सामने जब तुम खड़े होगे तो मैं तुम्हें शर्मिंदा और लज्जित नहीं होने दूंगा। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, व्हाट अ वंडरफुल सेवियर वी हैव। दिस इज अ मैटर ऑफ जॉय। यह हमारे लिए आनंद का विषय है कि हमारे पास यीशु मसीह जैसा बिचवई है, हमारे पास यीशु मसीह जैसा निवेदन करने वाला, हमारे पास यीशु मसीह जैसा वकील है, हमारे पास यीशु मसीह जैसा मध्यस्थ है, मीडिएटर है, जो पिता को हमारे बारे में बता देता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हमारे पास है इसलिए हम खुश हैं, हमारे पास ये है इसलिए हमारे पास आनंद है, और वो आनंद हमारी ताकत बन जाता है। Who is God? परमेश्वर कैसा और कहां पर है? If we read the book of John, Gospel of John, chapter 4, verse 24. अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 24वीं आयत पढ़ें जी। परमेश्वर गॉड इज स्पिरिट, और परमेश्वर आत्मा है। हाँ, क्या है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। हाँ, और अवश्य है अवश्य है, ध्यान से सुनिए, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से, टैलेंट से नहीं, शरीर के, दिमाग के, बुद्धिमानी से नहीं, शरीर के बल से नहीं, लेकिन बाइबल बताती है और उसकी आराधना करने वाले लोग, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा की आराधना करने वाले लोग आत्मा और, पढ़ दीजिए, और सच्चाई, इसको जोर से पढ़िए। सच्चाई जब आ जाए बाइबल में, जहां सच्चाई आ जाए उसको थोड़ा ऊंचा पढ़िए। बाइबल को पढ़ने का तरीका है, कुछ बातें बाइबल में ठहर के पढ़ी जाती हैं, पॉज दे करके, कुछ बातें ऊंची आवाज में पढ़ी जाती हैं। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करें, इसका मतलब झूठा भजन भी होता है, इसका मतलब झूठा भजन भी होता है। झूठ मूठ भी प्रार्थना हो जाती है, झूठ मूठ भी भजन होते हैं, झूठ मूठ की आराधना होती है, बेमन से आराधना होती है। सच्चाई से, आत्मा से और सच्चाई से। झूठ मूठ की आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं। We are not getting the joy in the spirit because we are not truly worshiping God. हमें आत्मा में वो आनंद इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना नहीं सीख पाए। हमें वो आनंद नहीं मिल रहा, वो ताकत नहीं मिल रही, वो वरदान नहीं मिल रहे, वो अभिषेक नहीं मिल रहा, वो छलकता हुआ अभिषेक। आपकी शर्ट को लोग पकड़ लें, आपकी साड़ी के सूट के पल्लू को, आपके दुपट्टे को, ओढ़नी को पकड़ लें, आप निकल रहे हो, पकड़ ले और छू के चंगे हो जाए। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह सड़क पर चल रहा था 2000 साल पहले, 2020 साल पहले, वो जो यीशु मसीह चलता था और उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, उसके वस्त्र को छू लेने से लोग चंगे हो जाते थे। आज भी परमेश्वर के लोग, अभिषिक्तों को जब लोग छू लेते हैं, चंगे हो जाते हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो चंगे हो गए। मैंने ऐसे बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। In my ministry, I have seen all these type of miracles. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength.
हमारे वस्त्रों में से परमेश्वर का आनंद बहता हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के आनंद के साथ आती है, परमेश्वर की करुणा परमेश्वर के आनंद के साथ आती है, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की छुड़ाने वाली सामर्थ परमेश्वर के आनंद के साथ आती है। मैं बंधुओं को छुड़ाने आया हूं, यीशु मसीह ने कहा, मैं बंधुओं को छुड़ाने आया हूं जो पाप की मजदूरी कर रहे हैं, जो बंधुआई में हैं, जो डर की बंधुआई में हैं, जो मृत्यु की बंधुआई में हैं, जो बीमारियों की बंधुआई में हैं, जो कटुता की कड़वाहट की बंधुआई में हैं, जो पुराने रीति रिवाजों की बंधुआई में है, पुरानी बातों की बंधुआई में है। मैं खोलने आया हूं, मैं छुड़ाने आया हूं तुमको। जो व्यवस्था की बंधुआई में है, मैं उस व्यवस्था को पूरी करने आया। आई वॉन्ट टू गिव जॉय, आई वॉन्ट टू गिव जॉय टू माई पीपल। मैं अपने लोगों को आनंद देना चाहता हूं। सो मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी, ब्रदर, वो आत्मा कहां मिलता है? जिस परमेश्वर की आत्मा के बारे में आप कहते हैं, वो कहां मिलता है? उसका एड्रेस क्या है? कहां जाएं, कहां ढूंढे, कहां मिलेगा? इफ वी रीड द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 23, अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक पुराने नियम से 23वां अध्याय और 23वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता है। परमेश्वर तो निकट रहता है। वी आर सर्चिंग हियर एंड देयर, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। ही इज क्लोज टू यू। आदम, ए आदम, कहां है तू? दूर नहीं था। आदम झाड़ी के पीछे छुपा हुआ, आदम किसी बहानेबाजी के पीछे छुपा हुआ है। आज भी आदम किसी बुरी आदत के पीछे छुपा हुआ है। यहोवा परमेश्वर को जवाब नहीं दे पा रहा है। आदम, ए आदम, कहां है तू? परमेश्वर ने पूछा, कोई जवाब नहीं आया। ए आदम, कहां है तू? ए मेरे समानता और स्वरूप में बने हुए आदम, ए अधिकारी आदम। आदम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आदम साधारण मनुष्य नहीं था। ही वॉज द हेड ऑफ दैट गार्डन ऑफ एडन। अदन की वाटिका का हेड था, चेयरमैन था। सब प्रकार की उसको ताकत दी हुई थी परमेश्वर ने। वेयर आर यू? कहां है तू? नो रिप्लाई। परमेश्वर जब बुलाता तो हम जवाब नहीं दे पाते, या परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। कहां है तू? एक्स, अगर यिर्मयाह 23-24 भी पढ़ दीजिए साथों साथ। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय 24वीं आयत जी। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता क्या है? कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है जहां मैं नहीं देख सकता? मैं उसे ना देख सकता। हाँ जी। क्या स्वर्ग हाँ? और पृथ्वी दोनों मुझसे क्या परिपूर्ण स्वर्ग नहीं? और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? बाइबल बताती है, और मैंने परमेश्वर की ऐसी आभा देखी कि उसके वस्त्र का नूर, उसके वस्त्र का प्रकाश सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में परिपूर्ण नहीं हूं? ब्रह्मांड में भरा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा सारे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या मैं दोनों मेरी उपस्थिति से परिपूर्ण नहीं है? आज लोग सवाल कर रहे हैं, कहां है परमेश्वर? आज लोग सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। विश्व में तबाही आई हुई है, लोग मर रहे हैं,
लोग परेशान हैं, लोग हलकान हैं। कहां है परमेश्वर? परमेश्वर तुम्हारे नजदीक है। ही इज नियर टू यू, ही इज वेरी मच नियर टू यू। वो बिल्कुल आपके पास है। इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 7 वर्स 49, अगर हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जी, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव पर तले की चौकी पीढ़ी है। मेरे स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस मेरे प्रकार लिए का बस घर तुम किस बनाओगे? कैसा घर बनाओगे? मैं स्वर्ग में बैठता हूं तो मेरे पैर जमीन पर रहते हैं। ब्रह्मांड मेरी उपस्थिति से भरा हुआ है। मेरा आत्मा सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा था किसी के लिए, उस परिवार में सारे लोग कोरोना पॉजिटिव थे। ढूंढ रहे थे, ब्रदर कोई इंतजाम हो सकता है, कहीं से अस्पताल में एडमिट हो सकते हैं। मैंने कहा अस्पताल में तो नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूं। When I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने कहा ब्रदर ऐसा लगा कि एक फ्लेम, आग की लपटें हमारे घर के अंदर आई हैं और हम सबको बड़ी गर्मी महसूस हो रही। आज उनका फोन आया है, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। सारा ब्रह्मांड। आज बहुत सारे फोन ऐसे आए हैं जो घर वापस हो गए। बीकानेर में एक बहुत ही बुजुर्ग मां घर वापस हो गई, चंगी हो गई। शी इज बैक होम। जब मैं प्रेयर होम के लिए बैठने वाला था, उसके पहले बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए। सारी ब्रह्मांड में परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही है। सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर का आत्मा कायम है। स्टिल इज वेटिंग। तो आज भी इंतजार कर रहा है। माई सन विल बी बैक। मेरा बेटा, मेरी बेटी वापस आ जाएगी। वो बाप सड़क पे खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वो घर में जाके बिस्तर में सो नहीं गया कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। मैंने अपने दिमाग में सब प्लान करके रखा है। मैंने अपने दिमाग में सारी चीजें तैयार करके रखी हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन पश्चाताप करके वापस आएगी। रिपेंटेंस इज नीडेड। पश्चाताप की जरूरत है। When you repent, जब आप पश्चाताप करते हैं, आपके पश्चाताप से परमेश्वर खुश होता है। आज सुबह के डिवोशन में मैंने बताया, यीशु मसीह के दो तरफ दो डाकू थे। दोनों डाकू थे, दोनों को एक जैसी सजा मिली, लेकिन एक तो ठट्टा उड़ा रहा था, लेकिन दूसरे ने कहा मेरी सुधि ले लेना, मेरी सुधि ले लेना। पश्चाताप कर रहा था, सुधि ले लेना, माफ कर देना प्रभु, मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं माफ कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू शैल बी इन माई पैराडाइज। तू स्वर्गलोक में होगा आज ही। सिर्फ गुनाह माफ नहीं कर रहा हूं, बट आई एम पुटिंग द थ्रोन ऑफ सल्वेशन अपॉन यू। सिर्फ गुनाह माफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मुकुट, वो जो आनंद का मुकुट है, वो जो उद्धार का मुकुट है, वो भी मैं तुझे पहना रहा हूं। पश्चाताप से परमेश्वर प्रसन्न होता है। किसको देता है परमेश्वर अपनी ताकत? कौन लोग होते? क्या कुछ विशेष प्रकार के लोग होते जिनको परमेश्वर अपनी ताकत देता है? इफ वी रीड द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, अगर पहला इतिहास की पुस्तक हम पढ़ें, उसका 16वां अध्याय और 11वीं आयत, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किन लोगों को अपनी ताकत देता है। जी, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। यहोवा परमेश्वर और उसकी सामर्थ, परमेश्वर और उसकी ताकत, परमेश्वर और उसकी ताकत की खोज करो। परमेश्वर देता किसको है? ये जो ताकत है, ये जो बल है, ये परमेश्वर किसको देता है? परमेश्वर उनको देता है जो परमेश्वर की खोज करते हैं, जो उसकी ताकत की खोज करते हैं।
परमेश्वर की खोज करते हैं। मुझे एक महिला ने फोन किया, उन्होंने कहा मुझे बहुत दिन से सोच रही थी एक अच्छे पास्टर की जरूरत है जो मेरे लिए प्रार्थना कर दें। सारे पास्टर्स अच्छे होते हैं। मेरा अगला सेंटेंस ये था, सारे पास्टर्स अच्छे होते हैं। नहीं कोई सामर्थी पास्टर, सारे पास्टर सामर्थी होते हैं। और मेरा ये मानना है जो पास्टर दुआ करता है वो बड़े ईमानदारी से दुआ करता है, क्योंकि उसने दुआ करने की ठान ली है, उसने दुआ करने का प्रोग्राम बना लिया है, तो वो बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे यत्न के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ प्रार्थना करता है आपके लिए कि मुझे किसी ने आपका नाम सुझाया है और मैं आपसे प्रार्थना कराना चाहती हूं। वी हैव चॉइस इन पीपल, हम मनुष्यों में से चुनते हैं। बट व्हाट डज बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा की खोज करो और यहोवा की सामर्थ की खोज करो। किसको मिलती है ताकत? जो यहोवा की खोज करते हैं और जो परमेश्वर की खोज करते हैं और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सामर्थ की खोज करते हैं, उनको ताकत मिलती है। If we read the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18, अगर हम पहला कुरिन्थियों और पहला अध्याय और 18वीं आयत, नए नियम की पुस्तक पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वीं आयत पढ़ दें जी। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए। ये जो क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, ये कथा उन लोगों के लिए बेकार है जो मन बना चुके हैं कि हमें नाश होना है, जो इस बात का मन बना चुके हैं। क्रूस की कथा है क्या? क्रूस की कथा यह है कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यह अधूरा है, पूरा यह है कि हम उसके साथ जी उठे। हम इस बात में रह करके निश्चिंत हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और हम मृतकों में से जिला लिए जाएंगे। हम इस बात में निश्चिंत हैं। हमारा ज्ञान अधूरा है। पूरा ज्ञान यह है कि पौलुस साहब कहते हैं मैं मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करना चाहता हूं, पहले मैं यीशु मसीह के लिए मरना चाहता हूं। फिर बीज बोने वाले के लिए लिखा, गेहूं का दाना जब तक जमीन पे पड़ के सड़ के मर नहीं जाता, वो अपने अंदर से एक नई बाली पैदा नहीं करता। हमें यीशु मसीह के लिए पहले अपने आप को खत्म करना होता है। ये जो क्रॉस है, ये अंग्रेजी का बड़ा वाला अक्षर आई, इसको काटना होता है। ये मैं, ये हम, ये अहंकार, ये प्राइड, इसको खत्म करना होता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए बेकार है, व्यर्थ है। हम जी उठने की कल्पना कर लेते हैं, मरने का तो एक्सपीरियंस नहीं किया, जी उठने की कल्पना कैसे कर ली आपने? पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद ही आप तीसरी सीढ़ी चढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी मरना है, यीशु मसीह में मरना, यीशु मसीह में मरना, मरने का एक्सपीरियंस यीशु मसीह में, अपने अहम को कुचल करके खत्म करना, अपने अहम को मारना, अपने प्राइड को खत्म करना, अपने पुराने तजुर्बों को दिमाग से निकालना। यह क्रूस की कथा है। लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि क्रूस की कथा आधी अधूरी समझी। और यूएल की पुस्तक में तो लिखा है, मेरे ज्ञान की कमी होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुए जाती है।
ज्ञान की कमी, क्रूस की कथा को आधा अधूरा समझ लिया, अपने हिसाब का सामान अपनी जेब में रख लेते हैं कि यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे। मरोगे तो जलाए जाओगे। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए और उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? पढ़िए जरा सा क्रूस की कथा। नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की ताकत है उद्धार पाने वालों के लिए। देखिए वही कथा है, कुछ लोग नाश, कुछ का विनाश, और कुछ लोगों के लिए ताकत बन गई। एक स्टोरी, एक कहानी, एक क्रूसिफिकेशन कुछ के लिए नाश और विनाश का कारण, और कुछ के लिए ताकत बन गया परमेश्वर की। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। When you are filled with the salvation, जब आप उद्धार से भरे होते हैं, वो ताकत बन जाता है आपकी। When you are filled with the salvation, if we read the book of, जो यशाया 40वां अध्याय 29वीं आयत, द बुक ऑफ यशाया, यशाया नबी की पुस्तक 40वां अध्याय 29वीं आयत जी। वह थके हुए को बल देता वह है, थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य और देता शक्तिहीन को बड़ी सामर्थ्य देता है। सो मेनी टाइम्स वी थिंक स्पेशल पीपुल आर देयर, कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन यदि आप थक भी गए हैं, निर्धन हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो अपनी ताकत देना चाहता है। क्रूस की कथा का वो वाला हिस्सा जहां मरने का एक्सपीरियंस है, वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। Because it brings the salvation, it brings the joy, it brings the healing, it brings the salvation of God. क्योंकि ये सब कुछ लेकर के आता है। The Bible says, 2 Timotheus chapter 1 verse 7, दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय और 7वीं आयत जी। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम। आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्रदर डर लग रहा है, बहुत डर में जी रहे हैं, संसार डर में जी रहा है, टीवी की न्यूज हमें डरा रही है, न्यूज़पेपर की न्यूज हमें डरा रही है, अड़ोस पड़ोस से आने वाली न्यूज हमें डरा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ब्रदर कल मुझे एक भाई ने फोन किया, उसने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा डिप्रेशन, प्लीज मुझको बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए ब्रदर, मैं डिप्रेशन में। और ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने उसको शांति दी और बातचीत की, काफी देर में बात करता है। व्हाट डज द बाइबल से? 2 Timotheus chapter 1 verse 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की, डिप्रेशन की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। सामर्थ, प्रेम और संयम। सामर्थ से भरे रहिए, परमेश्वर के अभिषेक से भरे रहिए, संयम रखिए, जो कुछ चारों तरफ हो रहा है उससे भयभीत मत होइए, संयम से रहिए, प्रोटोकॉल्स के अंदर रहिए और परमेश्वर की ताकत से भरे रहिए, परमेश्वर की सामर्थ से भरे रहिए। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करिए। If we read 1 Corinthians chapter 15 verse 57, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 आयत, बाइबल सेज
बाइबल ऐसा कहती परमेश्वर है, का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हराने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा कि हम जिंदगी की बाजी हार जाएं। हम जिंदगी की बाजी हारने के लिए नहीं है, हमें परमेश्वर ने जयवंत होने के लिए रखा है। हमें हालातों पे जय पानी है। रिपेंट। लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर फॉर्मूला तो बता दो, कोई तो फॉर्मूला होगा परमेश्वर का। परमेश्वर की ताकत कैसे मिलेगी, परमेश्वर की सामर्थ कैसे मिलेगी, कोई फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला है साहब। इफ वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े 17वां अध्याय पहली आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, फटाफट निकालते चले जाइए। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पहली आयत। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया। अब देखिए कहां पे ताकत आ रही है, परमेश्वर कैसे आनंदित हो रहा है, परमेश्वर खुश कैसे हो रहा है। फॉर्मूला इस बात का है, आनंद की ताकत तो मिल जाएगी, ताकत तो मिल जाएगी। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि परमेश्वर को आनंदित करो। और परमेश्वर को आनंदित करने का फॉर्मूला क्या है? परमेश्वर को आनंदित करने का फॉर्मूला यह है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, 99 साल का इब्राहिम, अब परमेश्वर उससे बात कर रहा है। देखिए बुढ़ापा आ चुका, परमेश्वर बात कर रहा है जी। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। बस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है मेरी उपस्थिति में चल। और सिद्ध होता। फॉर्मूला ये है मेरी उपस्थिति में चल। आज ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला ये है मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर 99 साल के बुढ़े इब्राहिम को, कमजोर इब्राहिम को एक बात कह रहा है। फॉर्मूला यह है कि मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आसमान पे बैठता हूं, जमीन पर पांव रखता हूं, जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है वो पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देने वाला परमेश्वर है, जो समुद्र की लहरों को गिन देता है और बांध देता है, जो समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठा लेता है। ऐसा महान परमेश्वर आज इब्राहिम के दरवाजे पर आया है, इब्राहिम से मुलाकात करने आया है और इब्राहिम से एक बात बोल रहा है। इब्राहिम से कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं तुझे। मेरा फॉर्मूला यह है, आनंद का फॉर्मूला यह है, परमेश्वर की महिमा का फॉर्मूला यह है, परमेश्वर की ताकत प्राप्त करने का फॉर्मूला यह है, परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करने का फॉर्मूला यह है कि मेरी उपस्थिति में चल। वॉक इन माई प्रेजेंस। बहुत प्रार्थना मत कर, तूने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, अब सिर्फ मेरी उपस्थिति में चल के दिखा। अब सिर्फ मेरी उपस्थिति में चल के दिखा। उपस्थिति में चलने के लिए, उपस्थिति में आने के लिए, उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, उपस्थिति में रहने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, फर्स्ट क्लेंस योरसेल्फ। अपने आप को धो लो, अपने यीशु के लहू से अपने आप को धो लो। सर से लेकर के पांव तक, बालों से लेकर पैरों के नाखून तक अपने आप को यीशु के लहू से दे दो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यीशु का लहू तुम्हें पवित्र करता है, यीशु का लहू तुम्हें बचा के रखता है, यीशु का लहू उस दिन तक तुमको संभाले रखता है जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, सारे संसार पे प्रकट होगा, उस दिन तक वो तुमको संभाल के रखता है। मेरी उपस्थिति में चल। जी हाँ जी, पढ़िए आगे। और सिद्ध होता जा। और पहले दिन चला, पहले दिन चले, दूसरे दिन चले, तीसरे दिन चले और उसके बाद लुढ़क गए। पहले दिन फैमिली प्रेयर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बंद। एक दिन मॉर्निंग डिवोशन, 2 दिन मॉर्निंग डिवोशन, तीसरे दिन फुस। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर सिद्ध लोगों को ढूंढ रहा है।
उपस्थिति में चलने वालों को और सिद्ध लोगों को। परमेश्वर आपके नाम के आगे क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं, उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं, उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं। उपस्थिति में चल, ठहरा मत रहे, ठहरा मत रहे। ठहरा हुआ पानी सड़ने और बसाने लगता है, गंदा हो जाता है। बहता हुआ पानी निर्मल होता है। उपस्थिति में चल, निर्मल होता जा, शुद्ध होता जा, पवित्र होता जा, बढ़ता जा, तजुर्बे लेता जा, परमेश्वर की तजुर्बे, परमेश्वर की महिमा के तजुर्बे, परमेश्वर के कामों के तजुर्बे। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जी हाँ जी, आगे पढ़िए। और मैं तेरे साथ वाचा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। दिस इज द कवेनेंट ऑफ गॉड नाउ। अब परमेश्वर की वाचा शुरू हो रही है। परमेश्वर की वाचा अभी शुरू नहीं हुई थी। परमेश्वर की वाचा तब शुरू होती है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस आपकी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब परमेश्वर पहले देखता है तुम उपस्थिति में चले। पहले परमेश्वर ये चेक करता है कि तुमने सिद्ध होना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। आई शैल हैव अ कवेनेंट विद यू। मैं तेरे साथ वाचा बांधने जा रहा हूं। और वाचा क्या है जी? और तेरे वंश को अत्यंत ही मैं तेरे वंश को अत्यंत, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आई शैल ब्लेस योर जनरेशंस। आई शैल ब्लेस योर जनरेशंस। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश पे आशीष दूंगा। तेरे पोते पर पोते, पोतों के पोते आशीषित होंगे। और पता कितनी आशीष है? 1000 पीढ़ियों तक आशीष देने की परमेश्वर ने वाचा बांध दी। परमेश्वर भी अजीब है। कभी कभी हम वाचा बांधते हैं कि चलो उनके बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं, अच्छा चलो बच्चों के लिए कुछ कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू, गॉड इज अ गॉड who want to bless your children up to the next 1000 generation। वो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। खुदा के कलाम में लिखा, उसने अपनी उंगली से, जिसने अपनी उंगली से स्वर्ग को डिजाइन कर दिया और अपने शब्द से इस सारी सृष्टि की रचना कर दी। जिसने शब्द से कहा रोशनी हो जा, तो फट गया अंधकार और रोशनी हो गई। वो खुदा क्या कह रहा है? वो खुदा वाचा बांध रहा है। और वाचा भी कितनी बड़ी बांध रहा है? वाचा इतनी बड़ी है कि मैं तेरे 1000 पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। मैं तुझे 1000 पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। गॉड वांट्स टू ब्लेस योर जनरेशंस, नॉट जस्ट यू बट योर जनरेशंस टू। ना सिर्फ तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारी 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर तुमको आशीष देने जा रहा है। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मेरी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है आज की शाम में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हां जी, पढ़िए उत्पत्ति 7वां अध्याय 19वीं आयत। दूसरी आयत पहले पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 17वां अध्याय 2री आयत जी। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, हाँ, और तेरे वंश को अत्यंत ही मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आगे, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। और परमेश्वर उससे ये बातें कहता और है। परमेश्वर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हाँ, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह, जातियों के, सिर्फ जाति का नहीं, जातियों के समूह का, जातियों के समूह का। बहुत सारी जातियां खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह नबी के अंदर, और उस पवित्र पर्वत पे जातियां परमेश्वर के वचन लिखा, और जातियां परमेश्वर के पर्वत पर जाती हुई दिखाई दी। जातियां जैसे ऊपर से पानी की धाराएं निकलती है, तो बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह नबी में, और धारा की नाई अन्य जातियों के लोग परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर जाते हुए, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाते हुए, तमाम जातियों के लोग, अन्य जातियों के लोग, तमाम अलग अलग जातियों से आए हुए लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं जातियों के समूह का, जातियों के समूह का। कमाल है साहब। आगे जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा है? मूल पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। जातियों के समूह का मूल पिता तुझे ठहरा दूंगा। हाँ जी। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना होगा। अब परमेश्वर ने काम किया। देखिए, नाम बदलने का काम किया, पहचान बदलने का काम किया।
परमेश्वर ने बताया कि मेरी वाचा कैसे काम करेगी। अब तेरा नाम अब्राम ना होगा, लेकिन अब तेरा नाम इब्राहिम होगा। तेरी पहचान बदल जाएगी। लोग तुझे देख के कहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, सिद्ध पुरुष है, परमेश्वर का दर्शन इसके पास है, स्वर्गिक अभिषेक इसके पास है, स्वर्ग का दर्शन इसके पास है। ये वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर मुंह दर मुंह बात करता है। ये इब्राहिम की पहचान बन गई। ये इब्राहिम की पहचान बन गई। 17:9 अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय और 9वीं आयत पढ़ दें। जी हाँ, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, फिर परमेश्वर ने, अब जो समझने की बात है, ये फॉर्मूले की घुट्टी है जो अब मैं बता रहा हूं आपको। ये उस फॉर्मूले की घुट्टी है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कब तक और कैसे मिलती रहेगी। फिर क्या? फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन कर। तू भी मेरे साथ, मैंने तो कह दिया जो कहना था, लेकिन तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करता रहे। मत बताइए आपकी किस पीढ़ी में लोगों ने बहुत काम किया खुदा का, ये मत बताइए। ये बताइए कि आपकी पीढ़ी, आपका वंश, आपकी पीढ़ी, अपनी पीढ़ी, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां खड़े पर हैं। मेरे संग संग चल, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। When we move in the spirit, when we move in the presence of God, it brings joy. And the joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत बन जाती है। आप आज की शाम में देखिए, यह वाचा है आपके साथ, मेरी उपस्थिति में चले। आज कहीं और न देखिए, अपनी पुरानी जनरेशन को मत याद करिए, अपनी जनरेशन को, खुद को याद करिए। हम उपस्थिति में चल रहे हैं, हम वाचा में हैं या नहीं। हमारी औलादें हम परमेश्वर की वाचा में तभी चलेंगी जब वो हमें चलते हुए देखेंगी। हम शिक्षा अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए शायद नहीं देखा। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, और उसके बाद परमेश्वर की वाचा। वी ऑलवेज क्लेम द प्रोमिसेस। हम हमेशा प्रोमिसेस को क्लेम करते हैं। तुमने ये वायदा किया था, तुमने ये वायदा किया था। हमने जो वायदा किया था उसके पीछे कुछ क्लॉज थे कि हमारी उपस्थिति में चलोगे। परमेश्वर ने जब वायदे किए थे तो क्लॉज लगाया था कि मेरी उपस्थिति में चलना पड़ेगा और सिद्ध होना पड़ेगा। शैल वी प्रे नाउ। बपतिस्मा लेके क्रिश्चियन बन करके नहीं, चर्च के रजिस्टर पे नाम लेकर के नहीं, होली कम्युनियन में शामिल होकर के आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। नो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल करके और सिद्ध होकर के, और सिद्धता परमेश्वर की आवाज से आती है, सिद्धता परमेश्वर के प्लान से आती है। He shares his plan when you are in his presence. वो अपने प्लान्स बताता है, वो आपसे बातचीत करता है जब आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। यस, आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आप अनुग्रहकारी। एक ही फॉर्मूला, एक ही बात, कोई दूसरी बात नहीं, सीधी और खरी बात। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज जो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि हमें उपस्थिति में चलना, और लॉर्ड, हम वी विल रिपेंट, हम पश्चाताप करेंगे,
सबसे पहले पश्चाताप, उसके बाद उपस्थिति में चलना होता है। प्रार्थनाओं से हम उपस्थिति में नहीं चल पाते, पश्चाताप के बाद प्रार्थना, उसके बाद हम उपस्थिति में चलते हैं। पश्चाताप के बाद प्रार्थना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू लर्न दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम घबराते हैं, कतराते हैं, शर्माते हैं पश्चाताप करने से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जकई उस समय का कलेक्टर था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, बट ही रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया। पौलुस बहुत बड़ा व्यक्ति था, विद्वान था, राजा और गवर्नर उसको बुलाया करते थे, उससे राय मशवरा किया करते थे, बट ही रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप की जरूरत है अगर उपस्थिति में चलना है और प्रभु का आनंद प्राप्त करना है, प्रभु की ताकत प्राप्त करनी है, प्रभु की सामर्थ्य प्राप्त करनी है, तो पश्चाताप करना है। रिपेंट एंड देन प्रे, रिपेंट एंड देन प्रे, क्लींस योरसेल्फ, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, और उसका खून हमें पूरी तरीके से नया कर देता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लींसेस। उसके लहू को पुकारे, वो यीशु मसीह जो काट के क्रूस पे ठोक दिया गया, उसका बहता हुआ लहू आज भी हमें नया कर देता है, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक। यस, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जो लोग फैसला कर रहे हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप भरा हुआ दिल लेकर के आए, रिसीव दीज हार्ट्स लॉर्ड जीसस। इन हृदयों को पिता परमेश्वर रिसीव कर लीजिए, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। कुछ विशेष प्रार्थनाएं हैं। मेरे बहुत ही अजीज मित्र पास्टर कल्पेश परमार, जो वियारा के पास्टर हैं गुजरात के, उनके पापा से मैं अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के दौरे पर मिला, उनके बगल में बैठा, उनके साथ मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। ही वॉज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के व्यक्ति थे। आज वो प्रभु में सो गए सुबह, और मुझे बहुत ही याद आ रही है उनकी। अ वेरी जेंटल पर्सन, ऑलवेज स्माइलिंग, खूब मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा मुझको याद आ रहा है उनका। और मैंने पास्टर कल्पेश को अपने परिवार की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करने के लिए फ़ोन किया। ही वॉज जस्ट क्राइंग, बहुत रो रहे थे। सेविका श्रीमती नीरूबेन, पास्टर कल्पेश के पापा का नाम था रेवरेंड रमेश भाई परमार, आज वो प्रभु में सोए हैं। सेविका श्रीमती नीरूबेन जस्टिन भाई अहमदाबादी, जस्टिन भाई के घर में अभी गया, उनके साथ हमने एक बार डिनर भी किया। उनकी वाइफ ने बड़े प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत ही प्यार से खाना खिलाया। एंड आई एम मिसिंग हर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु में सोई हैं। कई बार जो प्रभु के सेवक सो जाते हैं, प्रभु के सेवक इस महामारी के दौर में यदि मर रहे हैं, तो लोग बहुत सारी गंदी बातें कर रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यशायाह 57:1 पढ़िएगा तो लिखा हुआ खुदा के कलाम में, धर्मी जन नाश होता है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वर्ग में उठा लिया गया। और परमेश्वर ने आने बड़ी विपत्तियों से, इसको जरूर पढ़िएगा, 57:1 यशायाह पढ़ लीजिएगा। अब मैं नहीं पढ़वाऊंगा, और यदि स्क्रीन पे डाली जा सकती है तो डाल दीजिएगा। 57:1 यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा कि आने वाली बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर ने उनको बचा लिया। आने वाले समय में जो बड़ी विपत्तियां आएंगी, परमेश्वर ने उनसे बचा लिया उनको। एर्नोल्ड रजवाड़ी प्रभु के सेवक हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं। मिस्टर रमेश मैकवान, वो सारे ब्रदरन चर्चेस के सेक्रेटरी हैं। मैं इनसे कभी मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, ये अंकलेश्वर में रहते हैं, और शायद मिला हूँ मैं इनसे। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वो भी पॉजिटिव हैं, और मेरे पास प्रार्थना के निवेदन है। कम से कम इस समय भी मेरे पास करीब 500 से ज़्यादा, 600 के करीब जो है प्रार्थना निवेदन है जो कोविड पॉजिटिव हैं। कुछ देर पहले किसी ने मुझसे कहा वेंटिलेटर का इंतजाम करवा दीजिए। कुछ लोगों की आज डेथ हुई, वलसाड में भी डेथ हुई, और कुछ लोग वलसाड में मेरे बहुत अजीज़ हैं, जो सभी अजीज़ हैं वलसाड में, एक्चुअली मेरा आना जाना रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
आपके परिवार में यदि कोई है, आपकी पहचान में कोई है, उसके नाम को अपने मन में लीजिए और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए और इस कोविड पॉजिटिव को यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं। यीशु राजा ये छोड़ दे, प्रभु जी आशीष दे, लोगों की रिपोर्ट बदल जाए, बहुत जल्दी बदलें, शीघ्रता से बदलें, त्वरित तरीके से बदलें, ढेर सारे लोगों की बदलें, बल्क में बदलें, रिपोर्ट्स बदलती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हम यीशु के नाम में कोविड को जूतों के नीचे कर देते हैं, प्रभु तेरे पैरों के नीचे रख देते हैं। यीशु मसीह के नाम में रिपोर्ट्स बदलती चली जाए, फड़फड़ा के बदलें, रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाए। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु राजा। आपसे विनती करते हैं, आपकी कृपा बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी जो भी लोग जो लोग इस समय जुड़े हैं या बाद में इसको सुनेंगे इस मैसेज को, यदि उनमें से भी कोई परिवार पॉजिटिव है, उनके सदस्य कोई पॉजिटिव है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड दिस डिसीज। किसी भी प्रकार का निमोनिया, लंग्स के अंदर के इन्फेक्शन, सांस का कम आना, SpO2 लेवल का गिरना, यीशु मसीह के नाम में रुक जाए। यीशु मसीह के नाम में ब्रेन के डैमेज, हेमरेजेस, दिल की धड़कनों का बढ़ना, कम होना, दिल के अंदर इस समय जो घायल हो रहा है दिल, उसको रोक दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, सारे ऑर्गन्स को यीशु मसीह के नाम में कहते रेनोवेट हो जाए। प्रभु जी आशीष दे, जो नुकसान हो गया किसी ऑर्गन का, तो प्रभु तेरा वचन बताता है मैं नया दिल दूंगा, नए ऑर्गन प्रभु तू दे सकता है। यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और पिता परमेश्वर खुशी का कारण है, उन सब पर आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, विशेष कृपा बनाए रखिए। और ऐसे भयानक दौर में जब पिता परमेश्वर सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, इस वर्ष उनको बचा के रखिए, संभालिए। यीशु के नाम से कहते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। कल संडे है, ध्यान से सुनिए, कल संडे है, 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पर अपने लोगों को कहिए जुड़िए। कल मैं 9:30 बजे फिर आपसे प्रेयर होम पेज पे सुबह 9:30 बजे मिलूंगा। परमेश्वर के अद्भुत वचन को हम सीखेंगे। कल अपने सभी लोगों को बताइए कि कल सुबह 9:30 बजे संडे कल जरूर मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।